हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा आई नो बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, लेकिन एक्चुअल में हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। आई मीन मेरी एक बुआ हमारे ही साथ यहाँ रहती है। हाँ, एक दूसरे घर में रहती है, लेकिन हाँ यही रहती है। तो उनकी सबसे जो छोटी डॉटर इन लॉ थी, यानी कि बहू थी, उनकी सडनली डेथ होने की वजह से औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे खुद से कुछ भी करने का मूड नहीं कर रहा था। इवन मुझे अभी भी नहीं कर रहा है। बट यार, किसी भी चीज़ को कितने दिनों तक छोड़ के रखा जा सकता है, इसलिए ये सोच के मैं आगे मूव करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कि मेरे मूड की वजह से आज का पार्ट कुछ अच्छा ना बने, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो लैन चिरेन था वो डायरेक्टली मना कर देता है कि वो इस बात को नहीं मानेगा। यानी कि जो लैन सिचैन ने यहाँ पे बात रखी थी कि वो जेन सेक्ट जाना चाहता है और अपने क्लैन लीडर का जो ओहदा है, जो पोजीशन है, वो लैन वांगजी को देना चाहता है। यहाँ पे लैन चिरेन ने इस बात के लिए कम्प्लीटली और डायरेक्टली ना बोल दिया था। लैन सिचैन लैन चिरेन को समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें किसी भी तरीके से यहाँ पे सक्सेस होते हुए नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे थे कि लैन सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जहाँ पे एटलीस्ट शादी के लिए तो किसी को मतलब जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होता है जहाँ पे लाइफ में आपको दोबारा सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। हो सकता है किसी और सेक्ट में, किसी और के जीवन में तो इसका आपको सेकंड चांस मिल भी जाएगा, लेकिन लैन सेक्ट में, लैन फैमिली में ये आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि लैन सेक्ट में लैन फैमिली को पहले ही कर्स मिला हुआ है कि अगर वो दूसरी मतलब उस इंसान को छोड़ के किसी और के बारे में सोचते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, तो या फिर वो वैवाहिक जीवन उनका असफल रहेगा या फिर उनकी मृत्यु होगी। यहाँ पे ये जो श्राप है, जो कर्स है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैन चिरेन इस बारे में सोचना तो चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनके माइंड में जब भी आ रहा था ना कि उनका नेफ्यू इस सेक्ट को छोड़ के जाएगा दूसरे सेक्ट में, और वहाँ पे उसका ओहदा क्या होगा, कुछ भी नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक वो उस सेक्ट का मेंबर बन के रह जाएगा। इवन वहाँ का तो सरनेम भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अल्फा है। तो ऑफकोर्स ही बात है, शादी के बाद जैन चेंग को ही उसका सरनेम यूज़ करना होगा, उसको जैन चेंग से लैन चेंग बनना होगा। लेकिन यहाँ पे तो जब मतलब पूरा गोल मोल घुमा हुआ था, यहाँ पे लैन चिरेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन जो रियलिटी वो जानते थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इस सब के बारे में सोचना चाहते थे। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे सभी को बोल दिया कि वो अपने नेफ्यूज से बात करना चाहते हैं और अपने सन इन लॉ से भी, यानी कि विंग से भी। यानी कि जो ये मैटर है ना, वो फैमिली मैटर करना चाहते हैं। पहले यहाँ पे वो बात करेंगे, उसके बाद वो अगर फैसला ले पाए तो वो सबको यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। सभी लोग मीटिंग हॉल से बाहर जा चुके थे और लैन फैमिली एक सीक्रेट रूम में जा चुकी थी, यानी कि एक ऐसे रूम में जहाँ पे ना ही बाहर की बात अंदर सुनाई देगी और ना ही अंदर की बात बाहर सुनाई देगी। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने लैन सिचैन को मतलब सभी की निगाहें लैन सिचैन की तरफ थी। लैन चिरेन क्वेश्चनिंग लुक के साथ था, तो विंग और वांगजी ये सोच के उसकी तरफ देख रहे थे कि क्या ये अपनी बात को समझाने में सक्षम हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। यहाँ पे फाइनली लैन चिरेन ने लैन सिचैन से क्वेश्चन किया कि अब वो मुझे बताए कि उसने ये सब कुछ किस वजह से सोचा। क्या वो जैन चेंग को यहाँ पे नहीं ला सकता? तो यहाँ पे सारी बातों को एक्सप्लेन करते हुए उसने बताया कि जैन चेंग का यहाँ आना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर बाय एनी चांस जैन चेंग की फैमिली में कोई होता जो कि उसके उस गद्दी को संभाल पाता, जिस गद्दी का अधिकारी वो आने वाले दिनों में बनेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता। लेकिन यहाँ पे तो उसकी फैमिली में विंग है,
जेन यांगली है और जेन चेंग है, यानी कि विंग को वहाँ पे मैडम जो अलाउ नहीं करेंगी, जो उसे वैसे नहीं देख सकती थी वो अपने बेटे की जगह उसको दे देंगी, ये तो इम्पॉसिबल है। जेन यांगली एक लड़की है, ऊपर से बहुत जल्दी ही जिन सेक्ट की होने वाली बहू है, यानी कि जिन सेक्ट का जिन जिशन भी वहाँ पे आके नहीं रह सकता है। तो ऑफकोर्स सी बात है बचा जो वो है जैन चेंग, और जैन चेंग को ही अपने सेक्ट की जिम्मेदारी निभानी होगी, और बचपन से ही उसे ये बता दिया गया है कि वो आने वाला एक मतलब अपने पिता के बाद जो आएगा इस सेक्ट का क्लैन लीडर वो वही है। तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे सारी की सारी जिम्मेदारी उसी के सर पे है। लेकिन अगर लैन सेक्ट की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे स्थिति कुछ अलग है। भले ही मैं अभी तक इस अहदे को संभाल रहा था, आपने मुझे तब यह अहदा दिया था जब मैं 14 साल का था, जबकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि 18 साल से पहले हमको ये अहदा नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी आपने पूरे लैन सेक्ट से लड़के सभी को मना के मुझे ये अहदा दिया था। मैं जानता हूँ कि आज इस अहदे को छोड़ना आपके उस किए गए हार्ड वर्क की डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैंने ये बात आपके सामने रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़बरदस्ती जैन सेक्ट में जाऊँगा ही जाऊँगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस बात को यहीं पे छोड़ दूँगा। लेकिन हाँ, एक बात तो यहाँ पे तय है कि उसके बावजूद मेरी लाइफ एकदम एक ऐसे इंसान की लाइफ हो जाएगी जो कि आजीवन ब्रह्मचर्य यानी कि अनमैरिड रहेगा। उसकी लाइफ में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होंगी, किसी भी तरीके से वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता है, ना ही फिजिकली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता है। यहाँ पे लैन चिरेन की जो स्थिति है ना, उस स्थिति को देखते हुए वो अपने नेफ्यू की स्थिति को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि जब उसने कांग्सेस हेरन से प्यार किया था लैन चिरेन ने, तो वो अच्छे से जानता था कि वो वी जांगसे को पसंद करती है और उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख वाली बात जिसके लिए थी वो था लैन चिरेन, क्योंकि वो एक लैन सेक्ट को बिलोंग करता है। उन्हें एक ही बार प्यार करने का अधिकार है, और अगर एक बार में उनका प्यार सफल नहीं रहा तो उन्हें किसी भी तरीके से दूसरी बार प्यार करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस वक्त उसके नेफ्यू के मन में क्या चल रहा होगा वो अच्छे से समझ पा रहा था। उसने लैन सिचेन की तरफ से नज़र हटाई, लैन वांगजी की तरफ की, और उसके बाद विंग की तरफ। उसके बाद उसने उन दोनों से क्वेश्चन किया कि क्या लैन सिचेन के यहाँ से जाने के बाद वो दोनों इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले पाएंगे। यहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लैन वांगजी से होना चाहिए था वो क्वेश्चन अब उसके ऊपर क्यों आ चुका है। हाँ ठीक है, लैन वांगजी से पूछिए कि वो निभा सकता है या नहीं, लेकिन मुझसे पूछने का क्या मतलब बनता है। यहाँ पे विंग के इस कंफ्यूज लुक को देखने के बाद कहीं ना कहीं लैन चिरेन समझ चुका था कि वो क्या सोच रहा होगा। तो उसने अपनी बातों को क्लियर करते हुए यहाँ पे विंग को बताया कि वो उससे ये क्वेश्चन क्यों किया। अब कौन सी बात है, लैन वांगजी अगर सेक्ट का लीडर बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ में भी इसका असर पड़ेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि उनको मतलब अपने से पहले सेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें वो आज तक करते आए हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की छोटी छोटी इच्छाओं को, छोटी छोटी विशेष को पूरी करना, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अभी तक की लाइफ में जितना भी ये 2-3-4 महीना उनकी शादी को हुआ है, तब से अभी तक उन्होंने मतलब जो भी टाइम स्पेंड किया है ना वो बहुत क्वालिटी टाइम है। लेकिन अब जो उनकी लाइफ में टाइम आएगा ना वो एकदम गिने चुने दिन होंगे, गिने चुने पल होंगे जो उन्हें निकालने होंगे, ज़बरदस्ती निकालने होंगे। एक नाइट का ही टाइम हो सकता है जो उनका हो, लेकिन उस वक्त भी हो सकता है कि वो दिन भर थके हारे हों, और उस वक्त भी उनके पास वो स्टेमिना ना हो, वो इच्छा ना हो कि वो नाइट में बातें करे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ तालमेल इधर उधर मतलब हो सकता है। इसलिए लैन चिरेन का विंग का कंफर्मेशन लेना भी यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो विंग की ही लाइफ में पड़ेगा। लैन वांगजी को तो आदत है इस सेक्ट के रूल रेगुलेशंस की, इस सेक्ट में कैसे चीज़ें होती हैं, अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसे हर एक चीज़ पता है। लेकिन विंग के लिए तो ये सब कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो वो सिर्फ एक
उस घर का दामाद बना हुआ था या फिर एक बहू के रूप में था, वो अब उस सेक्ट का होने वाला एक, देखा जाए तो रानी के रूप में हो जाएगा। यानी कि उसकी जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी लैन सेक्ट जितनी भी उम्मीदें लैन वांग से करेगी, उतनी ही उम्मीदें वो विंग से भी करेगी। विंग अब बेबुशान ना होके लैन विंग हो चुका है, लेकिन असल मायने में वो अब लैन विंग बनेगा। तो क्या वो इसके लिए तैयार है? यहाँ पे लैन वांग जी भी विंग को देख रहा था कि क्या लैन वांग जी विंग अपने अंकल के द्वारा पूछे गए इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएगा। क्या वो उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा? क्या उसके अप्स एंड डाउन्स में बहुत टाइम ऐसा होगा जहाँ पे लैन वांग जी को किसी एक चीज़ को सुनना होगा, या फिर विंग को या फिर सेक्ट को? तो क्या उस वक्त विंग उसका साथ दे पाएगा? उसकी भी निगाहें विंग की तरफ थी, और विंग एक चीज़ तो अपने अंदर क्लियर कर चुका था। भले ही उसको कुछ भी देखना पड़े, उसको कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन यहाँ पे बात उसके भाई की खुशी की है। उसके भाई ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। अभी तक की लाइफ में उसने कितनी बार मैडम यू की डांट से उसे बचाया है, मैडम यू की से लड़ा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैडम यू उसके लिए नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी जैन चैंग ने उसके लिए करवाई हैं। उसके लिए इतना अच्छा माहौल किया वहाँ पे, हर एक चीज़ उसको वो दिलाई जो कि उसको मिला करती थी। तो ऑफकोर्स सी बात है, आज अगर उसे मौका मिल रहा है ना कि वो अपने ब्रदर के लिए कुछ करे, तो वो पीछे नहीं हटेगा। और जहाँ तक बात है लैन सेक्ट की जिम्मेदारियों की, तो उसके लिए विंग पहले से ही तैयार था, क्योंकि वो लैन सेक्ट से जुड़ चुका था और लैन सेक्ट उसका हो चुका है और वो लैन सेक्ट का हो चुका है। तो यहाँ पे इन जिम्मेदारियों से भागने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। विंग ने लैन वांग जी की तरफ देखा और एक वार्म सी स्माइल पास करते हुए उसके बाद लैन चुरैन की तरफ देखा। बो डाउन होते हुए उसने अंकल की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे अंकल को बताया कि लैन वांग जी और वो पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। उन दोनों का एक मतलब लाइफ का एम एक हो चुका है, जो लक्ष्य है वो एक हो चुका है। भले ही वो लैन सेक्ट के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, लेकिन जहाँ पे बात आ जाएगी लैन वांग जी की, तो विंग कभी भी उसको साथ देने से, उसका सपोर्ट करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसकी हर एक परिस्थिति में वो उसका साथ देगा, चाहे वो सही वक्त हो, गलत वक्त हो, चाहे वो इस सेक्ट की जिम्मेदारियों का ही क्यों ना भार हो। लेकिन हाँ, वो चाहता है कि इस सब में वो लैन वांग जी का साथ दे। और इसके ऊपर एक और बात है कि अगर इस सब से उसके भाई को खुशी मिलती है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। तो इस सेक्ट की जिम्मेदारियों को उठाना तो बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पे लैन वांग जी ने फाइनली विंग की तरफ देखा और एक्सपेक्टेड आंसर को पाके वो बहुत ज़्यादा खुश था। और साथ ही साथ लैन सिचैन भी इस बात से काफ़ी खुश था कि विंग भी लैन वांग जी को सपोर्ट करेगा। ऑफकोर्स सी बात है, विंग सपोर्ट करेगा तो लैन वांग जी का सफल होना, लैन वांग जी का हर किसी की उम्मीदों में खरा उतरना, तो लैन वांग जी के लिए बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पे लैन सिचैन और सभी लोग मतलब आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। फाइनली लैन चिरैन ने अपने बियर्ड पे हाथ घुमाते हुए फिर से एक कड़ा डिसीजन लिया कि ठीक है, वो इस बात के लिए मानता है कि अगर लैन सिचैन चाहे तो जैन सेक्ट जा सकता है, लेकिन सबसे पहली बात, शादी लैन सेक्ट में होगी। दूसरी, जैन चैंग को कम से कम 1 महीना इस सेक्ट में रहना होगा। इसके अलावा कभी भी अगर लैन वांग जी मतलब लैन सिचैन का बेबी होता है, तो उसका पूरा अधिकार रहेगा लैन सेक्ट में, मतलब लैन सेक्ट का पूरा अधिकार उस बच्चे पे होगा। इसके अलावा अगर लैन सेक्ट में कभी भी कोई मुसीबत आती है, तो लैन सिचैन को बिना सोचे समझे यहाँ पे मदद के लिए आना होगा। भले ही लैन वांग जी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। इसके अलावा उसको महीने में कम से कम यहाँ पे 1 बार विजिट करना होगा। अगर इस कंडीशंस को मानता है,
विजिट वो अकेले नहीं करेगा, वो जैन चेंग के साथ विजिट करेगा, क्योंकि जैन चेंग इस घर का, इस सेक्ट का, इस परिवार का सन इन लॉ है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। हालांकि फिजिकली वो उन्हें ना निभाए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे कम से कम 1 महीने में यहाँ पे आके देखना होगा कि यहाँ की कैसी स्थिति है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे वो चीज़ों को सुधार सकते हैं, कहाँ पे चीज़ें उनके हाथ में हैं और किस चीज़ को मतलब उनकी मदद की ज़रूरत है। यहाँ पे आके उन्हें उस चीज़ को भी देखना होगा। वो पूरा महीना यहाँ पे नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महीने में 1 बार उन्हें यहाँ पे आके देखना होगा। लैन सिचेन ने बिना सोचे ही इस बात के लिए एग्री किया कि हाँ, उसने जितने भी यहाँ पे मतलब उसके अंकल ने कंडीशन रखी है उनको एक्सेप्ट करता है, और वो बहुत बड़ा थैंक यू बोलता है अपने अंकल को कि उन्होंने उसे समझा, उसके दिल को समझा, उसकी स्थिति को समझा, और साथ ही साथ उसके सामने छोटी मोटी कंडीशन रखी, उसको इस सेक्ट से दूर होने की मतलब जो उसे डर था ना कि वो लैन सेक्ट से दूर हो जाएगा, उस डर को भी उसका ख़त्म कर दिया। लैन चिरेन ने अपने नेफ्यूज़ की तरफ देखते हुए उनके सर पे हाथ रखते हुए उनको बस एक ही बात बोली कि वो किसी भी हालत में बस उन दोनों को खुश देखना चाहते हैं, और उनके साथ जो उनके पार्टनर्स हैं वो उनको भी खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे तो तुम दोनों ऑटोमेटिकली ही खुश रहोगे। यहाँ पे बात इस बात की नहीं थी कि मुझे इस बात से दिक्कत थी कि लैन वांगजी इस सेक्ट का क्लैन लीडर बनेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि क्या लैन वांगजी इस जिम्मेदारी को उठाएगा, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाना, और वो भी इस बात के लिए कि उसके भाई को उसके प्यार के पास जाना है। तो मैं श्योर नहीं था कि क्या वो इस जिम्मेदारी को लेगा या नहीं। मुझे इस बात से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हाँ, अब जब मुझे इस बात की श्योरिटी मिल चुकी है कि ये दोनों बिल्कुल वैसे ही इस सेक्ट का ध्यान रखेंगे जैसे तुमने रखा था, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है कि तुम किससे शादी कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, और अब तो तुमने मेरी कंडीशंस भी मान ली है, तो ऑफकोर्स सी बात है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जैन चेंग के साथ हमेशा खुश रहो, और बहुत जल्द ही हमें वारिस भी दो इस लैंड सेक्ट का। यहाँ पे इन लोगों की बात कंप्लीट हो चुकी थी, और अगले दिन यहाँ पे तैयारियां की जा रही थी कि जैन सेक्ट में लैन सिचेन का जो है ना मैरिज प्रपोजल भेजा जाए। लैन सेक्ट में तो फिलहाल लैन सिचेन और जैन चेंग की शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखना ये है कि क्या यांग सेक्ट में भी जैसे लैन सेक्ट में मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही यांग सेक्ट वाले भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैन चेंग और जैन फेंगमियान इन दोनों के एंड से तो शायद ही कोई मतलब ऐसी चीज़ें आएंगी, बट प्रॉब्लम होगी तो वो मैडम यू के एंड से। लेकिन हाँ, हो सकता है अपनी बेटी के लिए वो ना भी करें कुछ। खैर, करेंगी या नहीं ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।